हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो सारा प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है गाइस, पहला एग्जाम्पल है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी ए बी और ये प्रूव करना है कि इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए LHS में है आपका ए बी सी बी सी ए बी। ठीक है ना, यहां से सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हमें RHS पर भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए पहला फैक्टर है a प्लस बी प्लस सी, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी रो के सारे एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी हो जाए या फिर किसी कॉलम में सारा एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी हो जाए, ताकि उसको हम लोग कॉमन आउट कर सके। ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे हम लोग C1 पर, और C1 पर क्या करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर C1 पर C2 और C3 को जोड़ देना है। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, C1 हो गया। अब C2 और C3 एज इट इज रह जाएगा आपका, ये हो जाएगा B C A B। क्लियर है। अब यहां देखिए हम लोग क्या करेंगे, C1 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। नाउ लिखेंगे हम लोग टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से हम लोग a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। सो गाइज ये हो जाएगा अब आपका, देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन हो गया। अब बच गया कितना, 1 1 1। तो इसके जगह पर a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 1 1 1 बच गया, और उधर हो गया B C A B C। ठीक है गाइस। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है तो आपको कोशिश करना है प्रॉपर्टीज यूज करके कि किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग R1 में R2 को घटा लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर हम लोग R2 में R1 को घटा लें, R3 को घटा लें तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 0 हो जाएगा। तो इसे एक्सपेंड करने में, इसका इवैल्यूएशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और भी समझना है, मैंने कल डिस्कशन किया था कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे एक कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना। तो देखिए थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक 2 ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं इसमें। तो गाइज यहाँ पर अब हम करने वाले हैं, देखिए R1 के जगह R1 माइनस R2 एंड R2 के जगह R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी पहले से कॉमन है, और देखिए इसको इसमें घटाइए तो 0, इसको इसमें घटाइए तो 0, और R3 जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। फिर देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो b माइनस सी हो जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे तो c माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर a हो गया। फिर इसको यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा a माइनस b, और इसको यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पर c हो गया। ठीक है। देखिए 2 0 आ गया, C1 के अलोंग आ गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस 0 और ये दोनों 0 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू 0 होगा,
तो तीसरे एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और इंटू 1 और इंटू, देखिए इसका साइन पॉजिटिव है तो 1 लिख दिया, और इंटू इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए। तो यहां पर लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू, सॉरी b माइनस सी है तो b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा c माइनस ए और इंटू a माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पर हम सब तोड़ देंगे, स्क्वायर भी तोड़ देंगे और इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी हो गया गाइस, और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा 2bc, हो जाएगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। और यहां तोड़ेंगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा, c में a से गुना होगा तो माइनस सी ए हो गया, और c में b से गुना होगा तो माइनस, और बाहर वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, bc हो जाएगा। a में a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और माइनस बाहर है तो प्लस ए स्क्वायर हो गया। और फिर जो है आपका a में b से गुना करेंगे तो माइनस ए है, माइनस b हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, क्लियर है ना, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग इसको अरेंज करके लिखे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका माइनस था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। या इसी को आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, माइनस को हटा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है ना। ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए b माइनस सी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, और c माइनस ए इंटू ए माइनस बी को हम लोग भी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc, ठीक है ना। अब इसको गुना कीजिए, c में a से करिए और c में b से कीजिए। तो c में a से गुना करेंगे तो ca हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस ca हो गया, और फिर c में b से करेंगे तो माइनस bc हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो प्लस bc हो गया। और फिर देखिए a में a से गुना करेंगे तो माइनस a और इंटू a, तो माइनस a स्क्वायर हो गया, और बाहर माइनस है तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए a में फिर से आप माइनस ए में माइनस बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस ए बी हो गया, ठीक है गाइज। अब इसका अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। तो गाइज ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया आपका, यहाँ देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। और फिर देखिए माइनस ए बी, और यहाँ देखिए ध्यान से माइनस 2bc और प्लस bc, माइनस bc और फिर माइनस ca, ये हो गया। तो देखिए ये इसका, ये जो सेकंड पार्ट था ये वाला आ गया आपका, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे इस वाले फैक्टर से, तो ये आपका ऊपर वाला भी आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये जो माइनस है तीनों ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये जो तीनों पॉजिटिव है ये अब आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस लास्ट 2 स्टेप्स में ये जो हमें प्रूफ करना था प्रॉपर्टी का यूज करके हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये आपका RHS आ गया, और इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए जरा।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, तो एंड एक रिलेशन भी दिया है, एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए क्यू 1 प्लस बी क्यू 1 प्लस सी क्यू। तो प्रूफ करना है आपका कि ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी इज इक्वल टू -1। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है इसी से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। देखिए गिवन दैट जो दिया हुआ है आपका ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए क्यू 1 प्लस बी क्यू और 1 प्लस सी क्यू, इतना इज इक्वल टू 0 गिवन है। गाइस यहाँ देखिए जो थर्ड कॉलम है C3, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दो टर्म का सम है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जब कोई रो या कॉलम दो या दो से अधिक टर्म का सम हो तो उसे हम लोग दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर, पहले हम लोग एक एलिमेंट को लेकर करेंगे और ये वाला एलिमेंट, और फिर दूसरे एलिमेंट को लेकर दूसरे टर्म को लेकर करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो पहला जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1, क्लियर है ना। और प्लस फिर दूसरे टर्म को लेकर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है इसके फर्स्ट रो में ए कॉमन है, ठीक है ना। और आप देखेंगे जो दूसरा रो है उसमें बी कॉमन है और तीसरे रो में सी कॉमन है। तो क्या करेंगे गाइस, लिखेंगे हम लोग नाउ टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 respectively, from second determinant, ठीक है। सेकेंड डिटर्मिनेंट के R1 R2 R3 से ए बी सी को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और ये आपका पहला डिटर्मिनेंट है ए बी सी, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया 1 1 1, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए ए बी ए R1 से ए कॉमन लेंगे, R2 से बी और R3 से सी, तो बाहर हो जाएगा ए बी सी, ठीक है ना। और अंदर हो गया 1 1 1, और वहां हो जाएगा ए बी सी, और उसके जगह तीसरे कॉलम के जगह हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इतना इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। तो पहला काम हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां देखिए C2 और C3 को हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी पॉजिटिव साइन है नेगेटिव हो जाएगा। तो गाइस ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे C2 C3 डबल एरो के साथ, इसका मतलब है C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करना। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा, अब ये माइनस हो गया अब आपका, और यहाँ पर A B C हो गया, और ये हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये एज इट इज हो गया ए बी सी 1 1 1 और ए बी सी, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इतना इज इक्वल टू 0।
एक बार फिर से इसमें चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर C1 और C2 इसको आपस में अगर इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग तो फिर से साइन नेगेटिव है तो अब बदल के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डिटर्मिनेंट बन जाएगा इसके बराबर बन जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा अब एक ऑपरेशन यहाँ फिर से लिखेंगे कि C1 और C2 को इंटरचेंज करना है तो C1 C2 को डबल एरो के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए अब हो जाएगा आपका 1 1 1 और ये यहाँ आ गया ABC और ये माइनस साइन था अब प्लस हो गया, क्योंकि जब भी आप दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस हो गया आपका ABC 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है गाइस। इतना इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि ये दोनों टर्म में ये डिटर्मिनेंट कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन हो गया तो इसके जगह बचेगा 1 और प्लस इसके जगह बचेगा ABC और इतना इज इक्वल टू 0। इसको इधर ला देंगे गाइस तो ये डिटर्मिनेंट दूसरी तरफ आके हो जाएगा 0। बचेगा क्या, बच जाएगा आपका 1 प्लस ABC इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 1 को इस तरफ ला दीजिए। सो गाइस ये हो गया ABC इज इक्वल टू -1 और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 से और इसका पहला ही क्वेश्चन है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। और ये डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है एलिमेंट है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है आपको। तो देखिए जरा यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपके पास जो दिया हुआ है गिवन दैट और ये है आपका x y z a b c और ये है x प्लस a y प्लस b z प्लस c और इतना इज इक्वल टू 0। गाइस देखिए यहाँ पर जो ये थर्ड कॉलम है C3 दो टर्म का सम है तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो गाइस इसको लिख सकते हैं। पहले टर्म के लिए लिखेंगे पहले तो x y z a b c और फिर x y z और फिर प्लस दूसरे टर्म के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा ये आपका x y z a b c और a b c, ठीक है ना। इसको हम LHS मान लेते हैं क्योंकि प्रूफ करना है ना, ठीक है गाइस। तो देखिए अब यहां ध्यान दीजिए जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है आपका इसमें C1 और C3 ये दोनों आइडेंटिकल है ना। और फिर यहां पर देखिए जो सेकेंड डिटर्मिनेंट है इसमें C2 और C3 ये दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, क्लियर है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया। सो गाइस इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू 0, दो कॉलम आइडेंटिकल होने की वजह से और इसमें भी दो कॉलम आइडेंटिकल होने की वजह से वैल्यू क्या हो गया 0। तो 0 प्लस 0 और ये आपका RHS हो गया गाइस और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट को कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये डिटर्मिनेंट दिया है इसमें भी प्रॉपर्टीज यूज करना है और प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए LHS क्या है गाइस, LHS है आपका a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए फिर b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी और फिर है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम तीनों रो को एक साथ जोड़ दें
तो देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो गाइज ऐसा करते हैं हम लोग कि R1 के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कौन सा कंसेप्ट है, हमने आपको पढ़ाया था कि Ri के जगह आप लिख सकते हैं अल्फा Ri प्लस बीटा Rj प्लस गामा Rk, पढ़ा था ना, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर तीनों वैल्यू 1 के बराबर है। तो ऐसा हो जाएगा, R1 के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं हम लोग। सो गाइस देखिए क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ पर हो जाएगा जीरो, जोड़ के देख लीजिए, इन तीनों को आपस में जोड़िए यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ फिर से जीरो हो जाएगा, और बच गया b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और जो थर्ड रो हो जाएगा आपका c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। क्लियर है गाइज? यहाँ पर देखिए हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। और आप देख रहे हैं यहाँ पर R1 का सारा एलिमेंट्स जीरो है, सो गाइज इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया जीरो, और ये हो गया आपका RHS, और इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है ना, कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है गाइज, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, और इसे भी प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग LHS ले लेते हैं गाइज। LHS है अपना B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। ठीक है ना, RHS को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाहर 2 है ना, तो इसमें हम लोग ऐसा ऑपरेशन करें कि 2 कॉमन आ जाए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम R1 R2 R3 इन तीनों को R1 के जगह जोड़ दें तो देखिए A और A मिलकर 2A हो जाएगा, फिर B और B मिलकर 2B और C मिलकर 2C, तो ये हो जाएगा 2 into 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C। इसी प्रकार ये सब जुटेगा यहाँ पर R1 पर, तो 2 into P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, और इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 into X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, तो हम लोग एक गाइस इस 2 को लाने के लिए हमने एक ऑपरेशन किया R1 के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और जब ऐसा करेंगे तो देखिए R1 पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2 बाहर निकाल लिया तो हो गया A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2P 2Q 2R, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। ठीक है ना, और इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, तो यहाँ भी 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, और बाकी के 2 रो जो है एज इट इज लिख देंगे तो ये हो गया C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, और ये हो जाएगा A प्लस B, P प्लस Q, और ये हो जाएगा आपका X प्लस Y। ठीक है ना गाइस, अब देखिए 2 बाहर निकाल सकते हैं R1 से, यहाँ पर R1 से हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर नाउ टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1 से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो गाइज ये अब आपका हो जाएगा, देखिए 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z, और यहाँ बचेगा आपका C प्लस A, फिर R प्लस P और Z प्लस X, और यहाँ पर A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, देखिए
यहां पर हमें RHS को ध्यान दीजिए, यहां पर A चाहिए, यहां पर B चाहिए, यहां पर C चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो ध्यान से, अगर हम ऊपर वाले को इस R1 को अगर R2 में से घटा लें तो घटाइएगा तो C और A कैंसिल हो जाएगा, माइनस B बचेगा। और फिर R1 को हम लोग R3 में से घटाएंगे तो A और B कैंसिल हो जाएगा, माइनस C बचेगा। तो B और C दोबारा है, फिर माइनस काम करेंगे आगे काम। तो चलिए यहाँ पर एक ऑपरेशन करते हैं हम लोग, इसी तरह जैसे यहाँ पर आया उसी तरह से इन दोनों जगह भी यहाँ पर आपका Q आ जाएगा, यहाँ पर आपका R आ जाएगा, यहाँ पर आपका Y आ जाएगा, यहाँ आपका माइनस Z आ जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट माइनस में आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं कि R2 के जगह R2 माइनस R1 कर लेते हैं एंड R3 के जगह भी R3 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन है? देखिए 2 ऑपरेशन हमने यूज किया है। मैं यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। तो 2 हमने एक साथ कर लिया, सारे प्रॉपर्टी का धीरे धीरे यूज हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 2 बाहर है आपका, और ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रह गया A प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए ये ऐसे ही रह जाएगा P प्लस क्यू प्लस R, और इसको उठा के इसमें घटाएंगे तो माइनस R हो जाएगा, सॉरी माइनस क्यू हो जाएगा, और फिर इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस R हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एलिमेंट एज इट इज हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको उठा के इसमें घटाएंगे तो माइनस वाई हो गया, और फिर इसको उठा के इसमें घटा देंगे तो माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। अब फिर से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड, इनको उठा के R1 में जोड़ दें तो देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, इसी तरह Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल हो जाएगा, Y से Y कैंसिल और Z से Z कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से हम एक ऑपरेशन कर लेते हैं यहाँ पर, R1 के जगह क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। सो गाइस 2 तो 2 ही रह गया, और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर तो B C कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, और माइनस B माइनस C, और इन दोनों को इसमें जोड़ देंगे तो Q और R कैंसिल हो जाएगा, P बचेगा, और माइनस Q माइनस R हो गया। और देखिए इन दोनों को उठा के इसमें जोड़ देंगे तो Y Z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा X, और माइनस Y माइनस Z, ये हो गया आपका। अब देखिए जरा, यहां से R2 से -1 कॉमन ले सकते हैं, और R3 से भी -1 कॉमन ले सकते हैं। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, 2 तो 2 हो गया, और R यहां पर लिख दीजिए टेक -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए 2, और यहां पर -1 हो गया R2 से, और फिर आपका -1 हो गया R3 से कॉमन, और यहां अब लिखेंगे इसको A B C, ये माइनस कॉमन निकल गया तो या ऐसे आप लिखे A P X, और यहां से माइनस निकल गया तो बचेगा B Q Y, और यहां से भी माइनस निकल गया तो बचेगा C R Z। ठीक है, तो देखिए जरा, अब ये माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो गाइस फाइनली मिल गया आपको 2 इंटू A B C P Q R और X Y Z, और ये था आपका RHS। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यही था RHS, और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए लिखिए इसको जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 4.2 से, और ये क्वेश्चन है कि इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि 0 है, आपको प्रॉपर्टी यूज करके करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस LHS है आपका, एक बार लिखते हैं हम लोग, 0 -A B A 0 C
माइनस बी माइनस सी और 0। ये है आपका। देखिए यहाँ ध्यान देंगे कि R1 में ऑलरेडी एक 0 है ना। अगर हम एक 0 यहां बना दें या फिर यहां बना दें तो 2 0 हो जाएगा, या तो R1 में 2 0 हो जाएगा या फिर C1 में 2 0 हो जाएगा। और किसी डिटर्मिनेंट के, ठीक है ना, किसी भी रो या एलिमेंट में अगर 2 0 हो जाए, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आसानी से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो आप विचार कीजिए कि कैसे यहाँ पर 0 बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, तो अगर R2 में हम लोग R2 में अगर गुना कर दें B से और R3 में हम लोग गुना कर दें A से, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देता हूं। इसमें B से गुना करेंगे तो माइनस AB 0 और माइनस BC ये हो जाएगा। और इसमें A से गुना करेंगे तो प्लस AB और प्लस B AC और यहां पर हो जाएगा 0, यही हो जाएगा। और इन दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो प्लस माइनस खत्म, और ये हो जाएगा आपका जोड़ने के बाद AC और ये जोड़ने के बाद हो जाएगा माइनस BC, हो जाएगा ना इस प्रकार से। तो गाइज ये ऑपरेशन कहाँ करेंगे, ये ऑपरेशन हम, ये जो भी हम करेंगे ये हम लोग R2 पर कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे R2 पर, R2 पर हमें करना है कि R2 में B से गुना करना है और R3 में A से गुना करके दोनों को जोड़ देना है, और ऑपरेशन परफॉर्म कहाँ करना है, R2 पे करना है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लिखेंगे हम लोग, देखिए ऑपरेशन लिखेंगे R2 पर, और क्या करेंगे B इंटू R2 प्लस कितना A इंटू R3, ये काम करेंगे हम लोग। और ये काम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला रो तो एज इट इज हो जाएगा 0 A माइनस B, और यहाँ पे हमने, यहाँ पर आ गया था आपका 0 और यहाँ पर आ गया था आपका कितना, यहाँ पर हम लोग अभी निकाले थे ना। तो देखिए ना, यहाँ पर B से गुना किया तो 0 और यहाँ A से गुना किया तो AC, तो 0 और AC को जोड़ेंगे तो AC हो गया, और यहाँ पर B से गुना किया माइनस BC और यहाँ 0 तो माइनस BC, क्लियर है। और यहाँ देखिए ये हो गया आपका BC और 0, क्योंकि थर्ड रो पे ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो थर्ड रो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर C1 में आपका 2 0 है, तो आप क्या करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों के अलोंग तो कुछ भी करेंगे 0 आएगा, एक्सपेंड करेंगे तो ये बच गया तीसरा एलिमेंट, C1 का तीसरा एलिमेंट हो गया आपका, और इसका वैल्यू है B और इसका साइन होता है पॉजिटिव तो B हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ऐसे कैंसिल कर दिए, जो एलिमेंट है उसका साइन लिखिए और जो बच गया उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, A माइनस B AC माइनस BC, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर B हो गया और इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस ABC हो जाएगा, और इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस ABC को जब घटाएंगे तो प्लस ABC हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए प्लस ABC और माइनस ABC कट गया, तो ये हो गया B इंटू 0 और ये वैल्यू आ गया आपका 0। तो इस प्रकार से ये RHS हो गया आपका और प्रूव्ड भी हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है गाइस। चलिए आपको हमेशा प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना होगा और क्या प्रूफ करना है उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज दिमाग में नहीं है तो आप प्रॉपर्टीज यूज करके मैट्रिसेस को प्रूफ नहीं कर सकते या इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज बिल्कुल आने ही चाहिए आपको। चलिए यहाँ देखिए, मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैंने बताया था कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना हो या सॉल्व करना हो, प्रूफ करना हो, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी रो या कॉलम के लॉन्ग मैक्सिमम 0 बना सके, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 0 बना देंगे तो इजीली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है।
और देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसकी वैल्यू प्रूफ करना है ए बी माइनस बी सी, ए बी इंटू बी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग LHS को। तो देखिए LHS है आपका 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है ना, ठीक है गाइस। अब देखिए जरा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, एक साथ हम इसमें मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं और हमारी कोशिश रहती है क्या कि इसमें अधिक से अधिक 0 बना दें। ठीक है, तो देखिए तो अगर हम लोग ये आपका C2 है, ये आपका C1 है और ये आपका C3 है, अगर हम लोग C2 को C1 में घटा ले तो यहाँ 0 हो जाएगा और इसी तरह C3 को हम लोग C2 में घटा लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ पर एक हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं क्या, देखिए C1 के जगह करते हैं C1 माइनस C2 एंड C2 के जगह कर लेते हैं C2 माइनस C3। ठीक है, तो देखिए तब क्या हो जाएगा, इसको इसमें घटाया हो गया 0, इसको इसमें घटाया हो गया a माइनस बी, इसको इसमें घटाया तो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको इसमें घटाया तो हो गया 0, इसको इसमें घटाएंगे हो जाएगा b माइनस सी, इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू और ये आपका एज इट इज हो जाएगा 1 सी सी क्यू। क्लियर है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू और को हम लोग बी क्यू माइनस सी क्यू को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस पर इन दोनों को तोड़ देंगे तो देखिए तोड़िए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 0 ए माइनस बी और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह इसको लिखेंगे आप, देखिए ये हो जाएगा 0 बी माइनस सी और यहाँ हो जाएगा आपका b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और तीसरा कॉलम है 1 सी सी क्यू। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर C1 से और C2 से हम लोग यहाँ पर a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। 0 में से a माइनस बी कॉमन हो सकता है, यहाँ a माइनस बी ऑलरेडी है, यहाँ भी ऑलरेडी है। यहाँ देखिए, और C2 से हम b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, 0 में से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी ऑलरेडी है और यहाँ भी है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर थोड़ा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए आसानी से बन जाएगा। सो गाइस यहां पर हम लोग करते हैं टेक a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है, तो गाइस ये आपका अब हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। क्लियर है, और बचेगा क्या अब आपका, देखिए यहां हो गया 0 और यहाँ 0 और यहाँ बच गया 1 और यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 0 और 1 और यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ तो वही है 1 सी और सी क्यू। क्लियर है ना। अब देखिए 2 0 आ गया R1 के अलाउंग, है ना, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए और 1 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और 1 का साइन पॉजिटिव होता है इंटू 1 और इससे पास रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 1 और यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बच गया आपका
1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब गुना कर लीजिए इसको, तो ये हो गया आपका, देखिए ए माइनस बी माइनस सी, और 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर इसको इसमें गुना करेंगे 1 से इसमें, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा आपका ए बी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसको जब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 2 फैक्टर में टूट जाएगा। ये हो जाएगा आपका कि c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको गुना कर लीजिएगा तो यही आएगा। जैसे देख लीजिए, c में a से गुना करेंगे तो माइनस ए सी हो गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से a में a से गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर, है ना। गुना करके देख लीजिए, ये यही आएगा। सो गाइज ये था आपका RHS, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको आप जरूर गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। गुना करके कॉमन आ जाएगा, ठीक ना, फैक्टर कर लेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट का जो फैक्टर होगा आपका c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इस प्रकार से इसका RHS आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए लिख लीजिए इसको जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि प्रूव करना है प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कि ये जो मैट्रिक्स है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है गाइस। ये आपका LHS है, ठीक है ना। LHS है आपका, देखिए, और यह है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4, और इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो देखिए इसके फैक्टर्स पे जब ध्यान देंगे तो पहला फैक्टर है 5x प्लस 4, और जरा देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर c1 के जगह c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें तो देखिए x प्लस 2x हो गया 3x प्लस 2x 5x और प्लस 4 5x प्लस 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इन सबको लाकर यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4, और फिर इन सबको उठाकर यहाँ पर c1 पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4, ठीक है। और 5x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ c1 में बच जाएगा 1 1 1। सो गाइस, और 1 1 हो जाएगा तो फिर हम लोग R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 करके मैक्सिमम 0 बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो गाइस जो पहला ऑपरेशन होगा हमारा वो हो जाएगा आपका, देखिए c1 के जगह c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन सबको जोड़ो 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4, फिर इसी तरह इनको आप यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4, और फिर इनको भी यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4, ठीक है ना। और यहाँ एज इट इज c2 और c3 के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रह जाएंगे 2x और x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए c1 में आपने क्या देखा कि 5x प्लस 4, c1 में सारे टर्म्स हैं, सारे एलिमेंट्स इसके 5x प्लस 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। टेक 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम c1, ठीक है ना। सो गाइस ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा अब आपका 1 1 1, और इधर हो जाएगा 2x x प्लस 4 और 2x, और यहाँ हो गया 2x और x प्लस 4, ये हो गया। अब देखिए
अब यहाँ 1 1 आ गया तो 0 बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे, R1 को R2 में से घटा लेंगे और फिर R1 को ही R3 में से घटा लेंगे। ऐसा भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। या R2 को R3 में से घटा लेंगे। ऐसा करते हैं कि R1 को घटा लेते हैं R2 में से और R2 को घटा लेते हैं R3 में से। तो एक ऑपरेशन लिखते हैं, कहां पर घटा रहे हैं, R2 पर। तो R2 में क्या करना है, R2 में से R1 को घटा लीजिए एंड R3 के जगह R3 में से R2 को घटा लीजिए। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये हो गया 5x प्लस 4 और यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा जो फर्स्ट रो है, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो एज इट इज हो जाएगा 1 2x 2x। क्लियर है। और इसको इसमें घटाएंगे तो 0, इसको इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो x प्लस 4 में से 2x करेंगे तो 4 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करना है, फिर इसको इसमें घटाएंगे, हो गया 0, इसको इसमें घटाएंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2x में से x घटेंगे तो x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है गाइस। अब देखिए 2 0 बन गया ना। अब ऐसे कर दीजिए, ये इनके अलोंग कैंसिल हो गया। अब हम लोग एक्सपेंड इसके अबाउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 हो गया। और यहाँ देखिए 1 1 का साइन होता है पॉजिटिव, तो इंटू 1 हो गया। और इससे पास होने रो कॉलम तो खत्म ही हो गया। अब बच गया 4 माइनस x और x माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 0 और ये हो गया आपका 4 माइनस x। तो गुना कर लीजिएगा। इसको एक्सपेंड करने का तरीका, इसको इसमें गुना करना है। तो 5x प्लस 4 और 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। और ये देखिए ये हो गया आपका, इसको इसमें गुना करेंगे तो 4 माइनस x का होल स्क्वायर और इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस 0। तो गाइज ये हो गया आपका 5x प्लस 4, ठीक है। और ये तो इसमें से 0 घटाएंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपका RHS है और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है गाइज। तो गाइज अब आप जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली बना सकते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।